Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope you all are fine over there and enjoying your study being at home. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में, जो क्लास 10th और 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फाइनल एग्ज़ाम में आपको आर्टिकल ज़रूर लिखना होता है। चलो देखते हैं आर्टिकल कैसे लिखी जाती है सबसे पहले, उसके बाद एक एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग and this way we will learn article writing today. Look at this article writing. The process one needs to write an article is article लिखने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करनी होती है वो क्या है देखो। फर्स्ट वन हेडिंग और टाइटल, जो हमें क्वेश्चंस में मिलेगा, राइट। क्वेश्चन को पढ़ते हुए वी नीड टू फाइंड द हेडिंग और टाइटल आउट, और ये कहाँ लिखना है? ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, ओके, सबसे ऊपर लिखना है। एंड देन वी नीड टू राइट बाय लाइन, मतलब नेम ऑफ द राइटर, और ये कहाँ लिखना है? डाउन द राइट साइड, ओके, राइट साइड में लिखना है। नेक्स्ट नंबर 3 में आते हैं हम सब। नंबर 3 में क्या लिखना है? बॉडी। एंड बॉडी में देखो 3 पैराग्राफ में लिखनी होती है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस द टॉपिक, फर्स्ट पैरा में इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को। सेकंड पैरा में डिस्कस द टॉपिक, सेकंड पैरा टॉपिक को लेकर डिस्कस करना है। एंड थर्ड पैरा में वी नीड टू कंक्लूड विथ अ सजेशन और अपील टू सॉल्व द इश्यूज मेंशन्ड अबव, जो इश्यूज को हम मेंशन करेंगे बॉडी में, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए और उसको सॉल्यूशन के लिए हम एक सजेशन भी दे सकते हैं, एक अपील भी कर सकते हैं, ओके। नाउ सी, here is a question, and the question is, many schools have adopted the online teaching and learning platform during this COVID-19 period. इस COVID-19 पीरियड में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म को चूज़ किया। राइट एन आर्टिकल ऑन ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म इन 100 to 120 words. यू आर राहुल कुमार, ओके। तुम्हें एक आर्टिकल लिखनी है जो 100 और 120 वर्ड्स के बीच, किसके ऊपर? ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। तो चलो शुरू की जाए आर्टिकल राइटिंग। तो सबसे पहले लिखना क्या है? हमें लिखना है हेडिंग, ओके। चलो यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं। ऑनलाइन, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग, ओके, एंड learning platform. Done it is online teaching. After that क्या लिखना है? हमें बाय लाइन लिखना है। बाय लाइन डाउन द राइट साइड, मैंने बोला था यहाँ पर लिखना है बाय राइटर का नाम। राइटर का नाम दिया हुआ है तो क्या होगा? राहुल कुमार, फाइन। नाउ अब जो है हमें बॉडी लिखनी होती है, तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे? मुझे इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को। टॉपिक क्या है? हेडिंग, टाइटल, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म. So let's introduce this topic now. The process in which teachers and students get connected for
teaching and learning, teaching and learning, okay, teaching and learning digitally by using smartphones, comma, laptop, comma, desktop, etc. is called online teaching and learning प्लेटफॉर्म। क्लियर? इतना तक समझ में आया है? वेरी इजी नो। जस्ट देखो, हमें सीखना है कि सेंटेंस को डेवलप कैसे की जाए। ओके, नेक्स्ट। अब देख क्या हुआ, देखो, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हैज बीन adopted by a number of schools all around the वर्ल्ड। सही है ना? पूरे वर्ल्ड में इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है, राइट? अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि पैरा चेंज करेंगे आप, ओके। और इस प्रोसेस को अडॉप्ट इसीलिए किया गया था क्योंकि कोविड-19 अफेक्ट किया था बहुत ज़्यादा, राइट? चलो लिखते हैं, पैरा चेंज करना है अब, टॉपिक को डिस्कस करना है अब। ड्यू टू COVID-19 pandemic, right? Schools, colleges, universities, and many other institutions have been closed for a long time, बहुत दिन से बंद था, राइट? बंद है अभी भी। Consequently, मतलब है एज अ रिजल्ट, ओके। Consequently क्या हुआ, ए नंबर of schools or we can write a number of educational institution have adopted online
teaching and learning platform, right? Okay, this process क्या होगा? PROCE, this process, right, has been proved, प्रमाणित हुआ, beneficial, has been proved, right? BENIFICI, beneficial, okay, beneficial to the developed countries, to the developed countries so far. जो डेवलप कंट्रीज थे उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, बट लेकिन to the countries TRI, to the countries which are under developing, okay, like India, Nepal, etc, right? It fine. uh, hmm. It has not been proved so, right? ऐसा नहीं हो पाया. It is so, ये ऐसा है. It is so because क्या होगा? Many students do not have what? Do not have even a smart phone. And they, मतलब वो लोग, who have, cannot, जिसके पास है वो नहीं कर सकता, cannot join the classes on a regular basis, right? On a regular basis, because of, due to network issues, right? Due to network issues, fine. Hence, hence we can say
that in a developing country like India, it is nothing but a total waste. Right? Done it is? He discussed that. Okay. अब जो है हमें कंक्लूड करना है इसको. फाइन. नाउ वी नीड टू कंक्लूड दिस. बस बहुत जल्दी इसको कंक्लूड कर देंगे. तो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्यूशन लाया जाए वो लिखेंगे बस एंड कंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना होगा ना. तो वही लिखेंगे टू मेक दिस successful, success, right? Government should provide at least a smartphone to every student and install install a number of क्या towers in the village areas by having after having a talk with the telecom companies. Done. Okay, with the telecom companies, and this way the answer is done. Okay, this way the answer is done means हम लोगों ने आर्टिकल एक लिख लिए हैं. तो इस तरह आर्टिकल को लिखी जाती है. हाँ, आशा करते हैं I hope you all have got the points. We need to write an article, so please do apply the same points and write articles having questions from your books. Thank you so much for watching the video. Have a great time there.